हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था। जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका प्रमुख नगर कौन था, तो वह मोहनजोदारो था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन को कहता है कि वेदों की रचना किसने की थी। तो वेदों की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए अंग्रेजों ने, ऑप्शन बी यूनानियों ने, ऑप्शन सी आर्यों ने और ऑप्शन डी मुगलों ने। तो वेदों की रचना किसने की थी, तो ऑप्शन सी आर्यों ने की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो वो ज्ञान की प्राप्ति उनको हुआ था बोध गया में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं। तो जैन धर्म के जो संस्थापक है वो कौन माने जाते हैं, तो वो ऋषभ देव माने जाते हैं, ऋषभ देव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। यानी जो मौर्य साम्राज्य था उसका प्रसिद्ध शासक कौन था। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी अशोक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, अशोक। क्या होगा, ऑप्शन डी अशोक था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे। यानी जो अशोक का जो शिलालेख था वो किस लिपि में लिखा गया था। ऑप्शन ए ब्राह्मणी लिपि में, ऑप्शन बी देवनागरी में और ऑप्शन सी रोमन में, देवनागरी में, ब्राह्मणी में या फारसी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्राह्मणी में लिखा गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। समुद्रगुप्त थे, स्कंदगुप्त थे, अशोक थे या चंद्रगुप्त प्रथम थे। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त प्रथम थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम शासक कौन थे। तो भारत पर जो शासन करने वाले जो पहले मुस्लिम थे, मतलब आक्रमण करने वाले, वो क्या थे, कौन थे। तो ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी मोहम्मद गजनबी, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए जरा फटाफट। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मोहम्मद गजनबी जो थे वो भारत पर पहले मुस्लिम शासक बने जो कि वो आक्रमण किए थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच में हुआ था। तो तराइन का जो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो किनके बीच में हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बोलता है मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, औरंगजेब थे, अकबर थे, हुमायूं थे या बाबर थे। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, अकबर थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के दरबार में कितने, बोला कि अकबर के दरबार में कितने रत्न थे। तो अकबर के दरबार में कितने रत्न, तो 9 रत्न थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि ताजमहल कहाँ स्थित है। तो ताजमहल आगरा में स्थित है, ये तो सब कोई जानते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं
कि भारत में अंग्रेजों का पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ था, यानी भारत में जो अंग्रेजों का पहला व्यापारिक जो केंद्र कहाँ था, तो ऑप्शन ए सूरत में, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन डी दिल्ली और ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी पटना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सूरत में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्या होता है? प्लासी का युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था किन के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ से हुआ था? तो वो कानपुर से हुआ था। कहाँ से? सॉरी, मरेठ से हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रेल सेवा कब शुरू हुआ था? तो भारत में जो रेल सेवा कब शुरू हुआ था? तो 1853 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं, तो ये ध्यान से देखते चलिए। और इसका PDF लेना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन सी A.O. हुमायूं ने की थी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? बंग भंग कब हुआ था? तो बंग भंग कब हुआ था? 1942 को, 1885 को, 1905 को और 1919 को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1905 को हुआ था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो किस शहर में हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो वो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन जो कमीशन था वो कब भारत आया था? 1935 को, 1928 को, 1942 को, 1919 को। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी 1928 को आया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दांडी मार्च किसने किया था? तो दांडी मार्च किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन ए होगा। महात्मा गांधी जी नहीं, महात्मा गांधी ने दांडी वाला मार्च किया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? भगत सिंह किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो भगत सिंह जो थे वो किस संगठन से जुड़े थे? तो ऑप्शन बी हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए गांधी जी ने, ऑप्शन बी भगत सिंह ने, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने और ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी नेहरू जी ने। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारत स्वतंत्रता कब हुआ था? भारत स्वतंत्र कब हुआ था? तो भारत स्वतंत्र हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है
कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोरबंदर में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि गांधी जी ने चंपारण आंदोलन कब शुरू किया। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन कब शुरू किया? 1930 को, 1917 को, 1920 को और 1942 को। इसका राइट आंसर 1917 को। चलिए अगला नंबर क्या बोलता है कि करो या मरो आंदोलन का नारा किसने दिया था। आंदोलन में मतलब किसने आंदोलन किस नारा जो है वो किस आंदोलन में दिया गया था। खिलाफत आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में या सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, भारत छोड़ो आंदोलन में ही इसका नारा करो या मरो का नारा दिया गया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 को शुरू हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1945 को शुरू हुआ था। क्या? तो 1945 को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, सॉरी द्वितीय विश्व युद्ध 1939 को शुरू हुआ था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई थी। जो संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना जो कब हुई थी, तो इसका 1945 में हुआ था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शीत युद्ध किस देश के बीच में हुआ था। तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच में हुआ था। तो पंचशील जो समझौता हुआ था वो किन देशों के बीच में हुआ था। तो भारत और चीन के बीच में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। आधुनिक, पाषाण युग, कांस्य युग, लोहा युग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यह पाषाण क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो कांस्य युग की सभ्यता थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, यानी सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यजुर्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद यजुर्वेद, प्राचीन वेद, सॉरी। चलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि बौद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बौद्ध ने पहला उपदेश अपना कहाँ दिया था। तो वो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो भारत का अंतिम मुगल शासक जो था वो कौन था। तो बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि अस्थाई बंदोबस्ती किसने लागू किया था। तो अस्थाई बंदोबस्ती किसने लागू किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था मुंबई में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो 1906 को हुई थी। 1906 ईस्वी को हुई थी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था। तो खिलाफत आंदोलन जो था वो किससे संबंधित था। तो वो था इस्लाम से संबंधित था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, बिहार का पहला राष्ट्रपति कौन था? सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। पूछा कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे बिहार नहीं भारत होना चाहिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो वो हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो व्यापार से, दूध से, शिक्षा से या उद्भव से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी दूध से। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आज की वीडियो में हम लोग ने टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में भी, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।